ओला उबर जैसी कंपनी जो हमें आधे रेट पे चलवा रही हैं, 6 रुपये किलोमीटर पे, 5 रुपये किलोमीटर पे, उसके बाद भी उनको कमीशन चाहिए 40%। Gola Top Video करा था उस ड्राइवर के साथ अन्याय करता। सर ड्राइवर सदानंद पति जी, मैं आपसे मेरा संदेश अगर पहुंचा सको तो उन तक पहुंचा देना। लेबर सदानंद पति जी, ये आपसे सवाल है, अगर आप सच का साथ देते हो तो आपने उस ड्राइवर को बोलने का कोई मौका नहीं दिया। सही भाइयों ने वीडियो देखी, ढंग से मैंने भी देखी। वो ड्राइवर बार बार ये कह रहा था कि मेरे को बोलने दो, मेरे को बोलने दो, यहाँ तक कि उसने अपनी पीड़ा बताई। मेरे पाँव में चप्पल नहीं है, पाँव में चोट लग रही है, मगर उसकी पीड़ा भी आपने सुनी नहीं। मगर आपको क्या था, पैसा कमाना था, इसीलिए आपने हमारे ड्राइवर भाई का एक सहारा लिया। तो मेरे दोस्तों, हमारे साथ जो आज अन्याय हो रहा है, ये अन्याय होता ही रहेगा जब तक हम एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे नहीं होएंगे जब तक। तो भाइयों आइए, आज ये हमने ये चिंगारी छेड़ दी है, आज ये चिंगारी है। ये मत सोचना आज हम बैठ गए धरने पे तो बस कल हम चले जाएंगे, ये नहीं। ये आज़ादी की चिंगारी, जैसे कि हमारा जब देश गुलाम था, अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा था, किसी एक ने आज़ादी की चिंगारी छेड़ी थी। चिंगारी फैलती फैलती पूरे भारतवर्ष में चिंगारी फैल गई थी और अंग्रेज़ हमारा देश छोड़ के चले गए थे। तो मेरे भाइयों, आपसे विनती है मेरी, आपका भाई हूँ मैं, ड्राइवर हूँ, सारथी भाई हूँ, और आपसे कहना चाहता हूँ, ये आज एक हो जाए, आज ये हमने चिंगारी लगा दी है। देखते हैं आपका अपने भाइयों का साथ दोगे, अगर दोगे तो आपकी मर्जी, मेरे लिए नहीं, अपने 20 बच्चों के लिए आ जाओ प्लेटफार्म पे, अपने खुद के आने वाले भविष्य के लिए आ जाओ इस प्लेटफार्म पे। जय हिंद, जय भारत, जय सारथी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। साथियों, जैसा कि अभी देखने और सुनने में आ रहा है, हमारे केजरीवाल साहब और कैलाश गहलोत साहब फेसबुक पे, ट्विटर पे इतने ज़्यादा सक्रिय हैं कि उनकी जो दूसरी पोस्ट होती है वो चुनाव को लेकर होती है। पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में केजरीवाल साहब सबको जाके बोल रहे हैं कि दिल्ली के टैक्सी वाले इतने खुश हैं, मैंने उन्हें इतना खुश कर दिया। अगर वो सब टैक्सी वाले और ऑटो वाले खुश हैं तो मैं पूछना चाहूँगा केजरीवाल साहब से कि वो यहाँ क्यों खड़े हैं? इस मंच पर उनको आने की ज़रूरत क्या थी? क्या उनके बीवी बच्चे नहीं हैं? परिवार पालने के लिए ड्राइवर सड़कों पे होता है, धरने प्रदर्शन में नहीं होता। केजरीवाल साहब, एमसीडी इलेक्शन नज़दीक हैं और आप ये भी बोल रहे हैं कि ये ऑटो वालों ने, टैक्सी वालों ने मेरे को जिताया था। तो आज आप क्यों भूल गए टैक्सी वालों का और ऑटो वालों का दर्द? आज क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? हम लोग रोज़ फेसबुक पे, ट्विटर पे लिखते हैं, हम लोग इतने परेशान हैं, ओला उबर जैसी प्राइवेट कंपनियां हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रही हैं, शोषण कर रही हैं हमारा, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली के टैक्सी वाले और ऑटो वाले दोबारा से आपको वोट देंगे? हमें ड्राइवर पार्टी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब चाहिए आपसे हमें। धरना प्रदर्शन करना किसी की इच्छा नहीं होती, मजबूरी होती है। हमारे घर के परिवारों में राशन नहीं है, बच्चों की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है, गाड़ी की किस्त जमा करने के पैसे नहीं है, और आप सरकार चला रहे हो। आप कहते हो कि टैक्सी वाले, ऑटो वाले बहुत खुश हैं। सिटी टैक्सी पॉलिसी जब आपने बनाई थी तो उसको लागू करने के लिए कौन आएगा? कौन लागू करेगा उसको? इसका जवाब आपसे मांग रहे हैं टैक्सी वाले। सीएनजी, आप सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ग्रीन फ्यूल है। अगर वो ग्रीन फ्यूल है, आपने पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाने बंद कर दिए, बहुत अच्छी बात है, पर सीएनजी 40 रुपये से लेके पिछले 1 साल के अंदर अंदर आपने आज 55 रुपये लाके खड़ी कर दी। क्या आपको पता है सीएनजी कैसे कौन चलता है? ऑटो वाले, टैक्सी वाले, यही लोग चलते हैं। और किराए के नाम पे उनको आप क्या दे रहे हैं? पिछले 10 सालों से जो हमारी मीटर टैक्सी है उसका किराया 12.5 रुपये किलोमीटर है। उसको कौन बढ़ाएगा?
सीएनजी जब आप बढ़ा रहे हैं, हमारी महंगाई बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ बढ़ा रहे हैं आप लोग, तो हमारा किराया कौन बढ़ाएगा? ओला उबर जैसी कंपनी जो हमें आधे रेट पे चलवा रही हैं, 6 रुपये किलोमीटर पे, 5 रुपये किलोमीटर पे, उसके बाद भी उनको कमीशन चाहिए 40%। तो केजरीवाल सर, मेरी आपसे दरखास्त है, आप इस मामले में हस्तक्षेप करें जल्द से जल्द, नहीं तो हमें भी सड़क से सत्ता की ओर आना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है और वक्त की डिमांड भी है। ये ड्राइवर नेता बनने के लिए नहीं पैदा हुए, इनको ड्राइवर बन के अपना परिवार चलाने दीजिए, नहीं तो हमारी मजबूरी बन जाएगी कि आपको हमें हटाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का काम ये नहीं होता कि वो अपनी सीट पर बैठ के राज करे। आप प्रधान सेवक हैं, हमारे लिए, हमारे द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं आप। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।